मैं डॉक्टर के एल मीना, एसोसिएट प्रोफेसर इन ज्योग्राफी, गवर्नमेंट कॉलेज राजगढ़। आज हम बात करेंगे बीए पार्ट फर्स्ट का द्वितीय पेपर, राजस्थान का भूगोल। राजस्थान के भूगोल का आज हम महत्वपूर्ण टॉपिक पर बात करेंगे। राजस्थान की बहुउद्देशीय सिंचाई परियोजनाएं। राजस्थान की सिंचाई परियोजनाओं में इंदिरा गांधी नहर परियोजना, माही बजाज सागर परियोजना, चंबल घाटी परियोजना, जो राजस्थान की मुख्य नहर परियोजनाएं हैं, उन पर हम देखेंगे। सबसे पहले हम बात करेंगे जो सिंचाई परियोजनाएं हैं राजस्थान की। इन परियोजनाओं का कृषि उत्पादन बढ़ा है और बढ़ती जनसंख्या को खाद्यान्न उपलब्ध कराने, विकास की गति प्रदान करने और यहाँ की जो सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक स्थिति है उसको सुदृढ़ करने में परियोजनाओं का महत्वपूर्ण स्थान रहा है। हमारे देश की कृषि मुख्यतः मानसूनी वर्षा पर निर्भर है। यह मानसून का जुआ कहलाती है, किंतु मानसूनी वर्षा की प्रकृति और वितरण अनिश्चित है। इस अनिश्चितता की स्थिति को दूर करने और नियमित कृषि कार्य हेतु सिंचाई व्यवस्था ही सर्वोत्तम उपाय है। ऐसे कारण हैं जिनकी वजह से सिंचाई की आवश्यकता महसूस होती है। वर्षा की अनिश्चितता, असमान वितरण, वर्षा की मात्रा का कुछ महीनों में सीमित रहना, जनसंख्या वृद्धि के कारण खाद्यान्नों की आवश्यकता, कुछ विशेष फसलों के लिए जल की अधिक आवश्यकता, मिट्टी की प्रकृति आदि मुख्य है। राजस्थान सरकार द्वारा भी समय समय पर जल संसाधनों के सदुपयोग संरक्षण हेतु अनेक नदी घाटी परियोजनाओं का विकास किया गया। इस परियोजनाओं में इंदिरा गांधी नहर परियोजना, चंबल घाटी परियोजना, माही बजाज सागर परियोजना मुख्य हैं। पड़ोसी राज्यों से भी जल समझौता कर राज्य के हिस्से का जल प्राप्त करने के पूरे प्रयास किए जाते रहे हैं और अनेक अंतर्राज्यीय समझौते किए गए हैं। इस प्रकार हम देखें सबसे पहले कि राजस्थान की महत्वपूर्ण सिंचाई परियोजना इंदिरा गांधी नहर परियोजना। इंदिरा गांधी नहर परियोजना राजस्थान नहर के नाम से जानी जाती थी। राजस्थान के उत्तर पश्चिमी विशाल मरुस्थल में जहाँ प्राचीन काल में सरस्वती नदी बहती थी, वर्तमान में हिमालय के जल के रूप में इंदिरा गांधी नहर का रूप देखने को मिलता है। सन 1948 में बीकानेर के तत्कालीन इंजीनियर श्री कंवर सेन ने भारत सरकार को राजस्थान नहर की परिकल्पना संबंधी अपनी एक रिपोर्ट दी। रिपोर्ट बीकानेर राज्य में पानी की आवश्यकता के रूप में प्रस्तुत की। सन 1957 तक इस रिपोर्ट पर कोई कार्य नहीं हुआ और 58 में राजस्थान की शुष्क मरुधरा को हरा भरा बनाने के लिए इंदिरा गांधी नहर परियोजना का कार्य प्रारंभ हुआ। सिंचाई परियोजना का प्रदेश के समग्र विकास और मरुस्थल के जीर्णोद्धार में योगदान और अतुल्य योगदान है। इंदिरा गांधी नहर परियोजना द्वितीय विश्व की प्रमुख बृहद योजनाओं में से एक है। इसको हम आकार, लंबाई, क्षमता के आधार पर देखें तो ये बहुत विस्तृत परियोजना है और मानवीय प्रयासों एवं नवीन तकनीकों का भी परिणाम है। हम इसे मरुगंगा भी कह सकते हैं। मानचित्र में हम देखें तो इंदिरा गांधी नहर परियोजना हरी के बैराज से निकली है और इंदिरा गांधी नहर परियोजना पंजाब से होते हुई राजस्थान में आती है और इसको कई चरणों में इसका कार्य होता है। राजस्थान का जो पश्चिमी क्षेत्र है वो नीचा है और जो पूर्वी क्षेत्र है उसमें लिफ्ट परियोजनाएं हैं।
जैसे बीकानेर गजनीर लिफ्ट परियोजना, कोलायत लिफ्ट परियोजना, सिद्धमुख आदि अनेक लिफ्ट परियोजनाएं भी बनाई गई हैं। तो इंदिरा गांधी नहर परियोजना का उद्देश्य ये रहा कि कृषि क्षेत्र की जो सिंचाई सुविधाएं उपलब्ध कराना और जो मरुभूमि है उसको कम करना, पशुपालन मत्स्य व्यवसाय को प्रोत्साहन देना, खाद्यान्नों के उत्पादन में वृद्धि करना, पेयजल और कृषि कार्य के लिए जल की उपलब्धता सुनिश्चित करना और जो मरु प्रसार है उसको रोकना, बेकार भूमि को कृषि के अंतर्गत लाना, रोजगार के अवसर पैदा करना, ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार बढ़ाना, पर्यटन को बढ़ाना और बृहद क्षेत्रों में वनों का विस्तार कर पारिस्थितिकी संतुलन इको बैलेंस बनाए रखना आदि मुख्य है। इंदिरा गांधी नहर परियोजना विश्व की सबसे बड़ी और राज्य की महत्वपूर्ण सिंचाई परियोजना है। सतलज और व्यास नदियों के संगम पर निर्मित हरी के बैराज से इस नहर को निकाला गया है। इस नहर की जो मुख्य है 649 किलोमीटर और इसका प्रारंभिक भाग 204 किलोमीटर जिसे फीडर के नाम से जाना जाता है। इसके प्रथम 169 किलोमीटर की लंबाई पंजाब में और 14 किलोमीटर हरियाणा में और 21 किलोमीटर राजस्थान में है। मुख्य नहर के तल के निकासी स्थल पर चौड़ाई 40 मीटर तक और गहराई 607 मीटर के मध्य है। नहर में जल प्रवाह क्षमता 523 घन मीटर प्रति सेकंड है। इसका निर्माण गंगानगर, हनुमानगढ़, चूरू, बीकानेर, जैसलमेर, जोधपुर, बाड़मेर पश्चिमी जिलों के 1963 लाख हेक्टेयर सिंचाई योग्य भूमि के जल उपलब्ध कराने के लिए किया गया है। इस सिंचाई परियोजना क्षमता 1517,000 एकड़ भूमि में वार्षिक सिंचाई सुविधा उपलब्ध कराना है और इसे जैसलमेर के रामगढ़ और बाड़मेर के गडरा रोड तक बढ़ाने का निर्णय लिया गया है। वर्तमान में इस परियोजना द्वारा गंगानगर, हनुमानगढ़, बीकानेर, जैसलमेर के लगभग 11.63 लाख हेक्टेयर क्षेत्र की सिंचाई की जा रही है और आने वाले समय में और सिंचाई की क्षमता बढ़ेगी। इस नहर को अलग अलग चरणों में बनाया गया है। प्रथम चरण में इस नहर परियोजना को के अंतर्गत 5.39 लाख हेक्टेयर क्षेत्र का कार्य पूर्ण हो चुका है और प्रथम चरण में इस परियोजना के अंतर्गत 204 किलोमीटर लंबी फीडर और 189 किलोमीटर लंबी मुख्य नहर और 34 किलोमीटर वितरित प्रणालियों का निर्माण किया जा चुका है। 1964 में इंदिरा गांधी ने फीडर का कार्य और 75 मुख्य नहर का कार्य प्रथम चरण में पूर्ण हो चुका है। द्वितीय चरण में इस नहर के अंतर्गत 256 किलोमीटर लंबी मुख्य नहर और 5,600 किलोमीटर लंबी वितरिका का निर्माण सम्मिलित है और शाखाएं और उपशाखाओं में इस नहर की 9,060 किलोमीटर लंबी है। नहर और नालियों की लंबाई 64,000 किलोमीटर है। ऊंचे सुदूर स्थित और पहुंच से दूर वाले भागों में 6 लिफ्ट परियोजनाएं भी बनाई गई हैं, जिनमें बीकानेर लूणकरसर नहर, नौहर साहबा बीकानेर गजनीर, कोलायत लिफ्ट सिस्टम, फलोदी लिफ्ट सिस्टम, पोखरण लिफ्ट सिस्टम, सूरतगढ़ अनुगढ़ में भी 13,000 किलोवाट क्षमता के 2 विद्युत गृह बनाए गए हैं। इंदिरा गांधी नहर परियोजना से मरु प्रदेश के निवास करने वाले लोगों की में बहुत सारे परिवर्तन देखने को मिले हैं। पूर्व में जहां इस क्षेत्र में पेयजल की कमी और मानसून की अनिश्चितता के कारण हमेशा सूखा और अकाल बना रहता था, वहीं इस नहर के पानी की उपलब्धता के कारण न केवल पेयजल की समस्या का समाधान हुआ है, अपितु खाद्यान्न की कमी संबंधी समस्या भी संभव हुई है और इस क्षेत्र में रेगिस्तान के विस्तार को रोकने और सघन वृक्षारोपण का कार्य भी हुआ है और पशुपालन, मत्स्य पालन, पर्यटन का भी विकास हुआ है। इस तरह से यहाँ के रोजगार, सामाजिक, आर्थिक